होगा, इसमें हम जो है दोनों साइड, ठीक है, और वी से दैट इट इज ट्रांसपेरेंट, वी कैन सी थ्रू इट, ठीक है, हम उसके आर पार देख सकते हैं। अब वो क्या देख सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन विच लेंस यू आर यूजिंग, आर यू यूजिंग कॉनकेव लेंस और यू आर यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। सो अगर हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स की बात करें, ठीक है, सो कॉन्वेक्स कैसा होता है, यहां से एजेस से, यहां से ये थिन होता है, इट्स थिन फ्रॉम द एंड्स एंड थिक फ्रॉम द मिडल। Opposite of this is concave. Concave is like this. It's thinner from the middle and thicker from the edges. So this is our concave lens. This is our convex lens. ठीक है, अब हमने जब मिरर किए थे, वी हैव डन मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स, उसमें हमने कहा था कॉन्वेक्स मिरर जो है, सब ध्यान से सुनो, कॉन्वेक्स मिरर किस तरह की इमेज बनाता है, वेव यानी डिमिनिश्ड, यानी छोटी होती जाती है, इरेक्ट यानी सीधी, एंड लास्ट इज वर्चुअल। हर केस में, इन एवरी केस द इमेज इज लाइक दिस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। नाउ इन द केस ऑफ लेंस, ध्यान से सुनो बेटा, क्योंकि अगर इमेजेस याद नहीं होगी तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। देव वाला जो था इन मिरर केस, इट्स फॉर द कॉन्वेक्स मिरर, इट्स फॉर द कॉन्वेक्स मिरर, इस टाइप की इमेजेस कॉन्वेक्स मिरर बनाता है। बट इन केस ऑफ लेंस, यही इमेज कौन बनाता है, कॉनकेव लेंस। अब यहाँ पर उल्टा हो गया है, कॉनकेव लेंस मेक्स दिस टाइप ऑफ इमेज, देव, डिमिनिश, इरेक्ट एंड वर्चुअल। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी आपने करा हुआ चैप्टर, हमने भी इसके बारे में किया हुआ है, सो लेट्स टेक द क्वेश्चन हियर, ठीक है। Worksheet, we are going to start with the worksheet. I am going to call from the Sunflower, Jagjot Singh, roll number 14. So, a doctor uses a lens to examine a patient eye. She sees the eyes appearing larger and upright through the lens. तो एक जो था पेशेंट, ठीक है, डॉक्टर के पास गया अपने आई लेंस को दिखाने के लिए, और डॉक्टर ने जो लेंस यूज किया है उसकी आईज को देखने के लिए, तो उसमें जो है उसकी आंख कैसी नजर आ रही थी, बड़ी और सीधी, ठीक है। तो नाउ क्वेश्चन है, in row section what's going on, where students are moving, in row section what is happening, where student has moved out, is there any teacher in the row section? Yes, yes, क्या है? तो बेटा आधार कार्ड का जो अपडेट का टाइम है, इज इट इन द क्लास ओनली, ड्यूरिंग द क्लास टाइम ओनली, इज इट? ओके, सो संतरा बेटा पहले अपना माइक ऑन कर लो, मैंने म्यूट किया था आपको दोबारा से। सो यस, अब देखो इमेज जो है बड़ी बन रही है और सीधी बन रही है, ठीक है। अब बड़ी बन रही है, इसका मतलब इट्स नॉट द केस ऑफ कॉनकेव लेंस, तो नहीं हो सकता, क्योंकि कॉनकेव लेंस हमने क्या कहा, छोटी इमेज बनाएगा। सो कौन सा लेंस होगा इसमें, कॉन्वेक्स। अब इसमें देखो दो ऑप्शंस हैं, वी हैव कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस विद द आई केप्ट फार अवे, कि आंख जो है दूर रखी है। दूसरा है द आई हेल्ड वेरी क्लोज टू द लेंस, जो लेंस है उसको आंख के एकदम सामने ऐसे रखा हुआ है। सो कौन सा केस होगा, आई that side, that side, beta, sit down, that's good.
So yes, everyone note down. So first का answer है it's B. First answer is it's B. Now coming to second question. A child looks at a distant building through a concave lens. How will the building appear? अब कोई बच्चा है उसके पास कॉन्केव लेंस है, उससे वो एक दूर कोई बिल्डिंग है उसको देख रहा है, तो वो बिल्डिंग कैसी नजर आएगी? Yes, in daffodil middle row boys, first two benches boys and the last bench boys. Beta, what's going on? Yes, daffodil. Why there is so much disturbance in class today? Is there anything special that is going on? बेटा मैं तो पेपर में ऐसे क्वेश्चन डाल दूंगी, करोगे कैसे, सॉल्व होगे, समझोगे नहीं। क्वेश्चन तो मैं ही बना के भेजने वाली हूँ। हाउ विल यू सॉल्व इट अगर यहाँ पर पढ़ोगे नहीं? Now from the next section, now row section. Kirat Jyot is present. Kirat Jyot. Yes, beta, आ जाओ. Second question, a child looks at a distance building through a concave lens. How will the building appear? रोज बेटा, बाकी बच्चे प्लीज बी क्वाइट. एक तो मैं पूरे सेक्शन पे कन्वे करना चाहती मैसेज और वीडियोस आर गेटिंग रिकॉर्डेड. पहले तो ये सुनो, सबकी वीडियोस क्लास वाइज रिकॉर्ड हो रही है. इट इज गेटिंग अपलोड in the YouTube channel also, and your principals are and your parents can watch any of your video anytime. Be careful what you are doing. You are responsible for your own action. Okay? सेक्शन बेटा क्यों घूमे जा रहे हो, बात क्यों कर रहे हो? Why you making so much noise today? Yes, Kirjo, do you know the answer, beta? B option. अच्छा चलो देखो बेटा, इधर देखो, ध्यान से देखो. ये मैंने क्या कहा, ये इमेज कौन बनाता है? इन केस ऑफ मिरर, कॉनकेव मिरर. इन केस sorry, convex mirror. In case of lens, concave mirror, this lens makes this type of image. अब इस ध्यान से देखो, अब बच्चे ने बेटा आप बैठो, जो आप बैठो, सिट डाउन. ये जो कॉर्नर रो है, फर्स्ट बेंच गर्ल, आ जाओ बेटा, जो वॉल के साथ बैठी. Who is sitting with the sitting next, along with the wall? Yes, in the rows. Yes, you tell me the answer of second question. C option. C option. And who is sitting next to you? Because I called her. I called him. Yes, beta, what's your answer? C option. C option. Why C option? Now why C option?
बेटा कहा जाता है जब क्लास में पढ़ाया जाता है उसको ध्यान से सुनते हैं, आंसर आप सुन के आगे, बट रीजन भी पता होना चाहिए, ठीक है। एंड आई कैन सी ईच एंड एवरी स्टूडेंट हियर, जो सोच रहे हैं कैमरे के पीछे हैं, दिख नहीं रहे हैं, मैं उनको जूम करके देख ली, एंड दैट्स व्हाई आई कॉल्ड यू। नाउ सिट। सो ध्यान से सुनो एवरीवन, मैंने क्या कहा, कॉन्केव लेंस मेक दिस टाइप ऑफ इमेज डिमिनिश, इरेक्ट एंड वर्चुअल। So answer is why that building looks small and upright, because concave lens make this type of image. So answer of second is C. Second का answer है C. ठीक है. Now coming to third, a student uses a convex lens to read tiny letters in a book. The letter appears bigger and upright. So what is the answer of this? Let me call from other sections now. लोटस से आ जाओ मनजोत कौर, मनजोत कौर। बाकी क्लास साइलेंट रहेगी, अदरवाइज बेटा मैं म्यूट कर दूंगी आप सबको। यस बेटा, थर्ड का आंसर क्या होगा? थोड़ा सा पीछे जाओ, आई एम नॉट एबल टू सी यू। यस, नाउ यू आर इन ट्रेन। यस बेटा, नाउ बोलो। यस बेटा, Option A. at a distance where the lens normally forms a clear image on a screen. स्क्रीन तो है ही नहीं, हम बात ही नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि एक बच्चा है, उसने जो है छोटे छोटे लेटर्स में जो है बुक में टेक्स्ट लिखे हुए हैं, ठीक है। उसको पढ़ने के लिए उसने कॉन्वेक्स लेंस यूज किया, और जब उसको यूज किया तो वो जो अक्षर थे, जो लेटर्स थे, वो बड़े उसको दिखे और सीधे दिखे, ठीक है। तो इसका मतलब कि बुक कहाँ पर रखी थी उसने, सो कहाँ उसने बुक रखी होगी कि उसके जो वो जो बड़े बड़े जो अक्षर वो नजर आए। Option B. यस, वेरी क्लोज टू द लेंस। अगर आपने देखा हो अगर अपने घर पे या कहीं, तो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, उसको अक्षरों के साथ ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ने या बुक रीड करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। सो इट्स बी, यस इट्स राइट आंसर। क्वेश्चन 3 का इट्स बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, a concave lens is placed in front of a flashlight. The beam spreads out. What type of light behavior is this? So if you know about the concave lenses, converging or diverging, then only you can answer it. So from the daffodil, now आ जाओ Arpanjot, Arpanjot. Sorry. Yes, बेटा, मुझे बताओ कॉन्केव लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस और कन्वर्जिंग लेंस? Lens is this type of lens, converging or diverging? C, yes, C is the correct answer. So now answer, note down everyone, सब इसको लिखो। Concave is a diverging lens. Fourth का C. Now coming to fifth question. Coming to fifth question, you use a convex lens to project the image of a tree on a wall. The image appears inverted. Which statement is true? So I'm calling from the sunflower now. Sunflower से आ जाओ अमनदीप सिंह, अमनदीप सिंह from the sunflower. और बाकी सभी बच्चे चुप रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, कि किसी ने जो है वॉल इमेज जो है ट्री की, ठीक है, वॉल पे बनाने की कोशिश की है कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू, और जो वो इमेज बन रही है वो इन्वर्टेड है। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है इसमें से?
डी या बी? अब मुझे बताओ, वर्चुअल इमेज और रियल इमेज हमने की थी, रियल इमेजेस कैसी होती हैं? हमने प्लेन वाला कैंडल ली थी मैंने, ठीक है, आई हैव शोन यू। तो अगर ये कैंडल थी, ठीक है, इट वाज लाइटेड लाइक दिस, मैंने स्क्रीन लिया था, आई हैव टेकन अ स्क्रीन ऐसे, और उस पे हमने देखा था, वी हैव सीन कि जो फ्लेम थी इसकी इमेज कैसे बनी थी बेटा? इट वाज लाइक दिस, स्क्रीन पे, नॉट ऑन मिरर, मिरर की बात नहीं कर रही, मिरर पे नहीं बनी थी इसकी इमेज। इट वॉज फॉर्म ऑन द स्क्रीन, व्हाइट कलर की एक स्क्रीन था, कार्डबोर्ड था, उस पे बना था, देखा था आपने वो एक्टिविटी? अब ये इमेज होती है जिसमें जो इमेज बन रही है दैट इज इन्वर्टेड, और जो कि स्क्रीन पे बन रही है उसको हम क्या कहते हैं? रियल इमेज। सो ये क्या आंसर होगा इसका बेटा? यस, अब इसको ऑप्शन कौन सा सही लग रहा है? यस, नाउ, ठीक है। तो रियल इमेज जो है वो हमारी इन्वर्टेड ही होती है, सीधी नहीं होती, ठीक है। बताओ, नाउ कमिंग सिक्स क्वेश्चन, ए कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स, ए कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म, तो मैंने स्टार्टिंग में क्लास स्टार्ट होती है आपको बता दिया है। सो रोज से आ जाओ, गुनताज सिंह, गुनताज सिंह फ्रॉम रोज। कॉन्केव लेंस किस टाइप की इमेजेस बनाता है बेटा? जो कॉन्वेक्स मिरर भी बनाता है बेटा। यस बेटा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, वर्चुअल स्मॉलर इमेजेस, जो भी हमने किया था। सो आंसर इज बी, दैट्स नाइस, सिट डाउन। कमिंग टू सेवंथ क्वेश्चन, when a student moves the candle farther from a convex lens, image formed on the screen becomes smaller. So let me call from the daffodil now. रंजोत सिंह आ जाओ, डेफोडिल से रंजोत सिंह। बेटा जल्दी आओ, जिसका नाम लिया है कम फास्ट, व्हाई यू टेकिंग सो मच टाइम? और सभी ट्राई किया करो, यू ऑलरेडी गॉट दिस वर्कशीट, आप सबके पास ही पहले से वर्कशीट थी, सॉल्व क्यों नहीं की थी आपने? पढ़ के रखो, सॉल्व करके रखो, इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड देम। ये सेवंथ का बेटा क्या आंसर होगा? Candle is being placed at the same distance from the lens and screen. क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन कह रहा है कॉन्वेक्स लेंस यूज किया है बच्चे ने, ठीक है, इमेज जो फॉर्म हो रही है, ठीक है, वो छोटी होती जा रही है, ठीक है, छोटी कब होगी? तो वो दूर जाएगा, पास में तो बड़ी होगी। अभी हमने न्यूज़पेपर या बुक का भी एग्जांपल लिया था, उसमें अगर हम पास रखे थे टेक्स्ट बड़े नजर आ रहे थे, तो अगर दूर करोगे कैंडल को लेंस से, देन इट बिकम्स स्मॉलर। तो आंसर इज डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, सिट डाउन। Now next is, a student tries to form an image of distance building on a screen using concave lens, ठीक है, but cannot explain why a concave lens cannot form a real image on a screen. कोई बता सकता है? हमने यहाँ पर पढ़ा कि कॉन्वेक्स लेंस जो है, इट कैन फॉर्म रियल इमेज,
अगर कॉनकेव लेंस है, मैंने आपको पहले ही कह दिया कि वो तो डेव इमेज बनाएगा, डिमिनिश, इरेक्ट एंड वर्चुअल, वो तो रियल बनाएगा नहीं। तो रीजन क्या है, रियल इमेज कब बनती है बेटा, जब लाइट्स आपस में मीट करती हैं। जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, अगर यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो यहाँ पर आ रही है, ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ पर आ रही है, ये एक पॉइंट पे आके मिल रही है। जिस पॉइंट पे वो मिल रही है वहां पर हमें इमेज फॉर्म होती नजर आती है। सो इट्स अ रिफ्लेक्टेड लाइट। लेकिन इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस, वो डाइवर्ज होती है, मतलब बिखरती हैं, यू कैन सी दैट। तो जब वो मिलेंगे ही नहीं तो रियल इमेज नहीं बनेगी। ठीक है, इज इट क्लियर। और कहाँ मिलेगी, वो इसके पीछे जब इमेजिनरी लाइन, मतलब रियल नहीं है, इमेजिन करके, तो वो वर्चुअल बनाएगी। जो इमेजिनरी लाइंस हैं या इमेजिनरी रेस हैं, दे ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। जो इमेजिनरी है, जो रियल रिफ्लेक्टेड लाइट्स हैं, दे फॉर्म रियल इमेज। सो दैट्स द केस। ठीक है, सो इट्स डाइवर्जिंग लेंस, तो ये आ जाएगा इसका। एंड रेस नेवर मीट। ठीक है, सो एट का वी कैन से इट्स अ diverging lens. Second point you can say rays never meet. So you can write this. Now coming to ninth question, a solar cooker uses a curved mirror to focus sunlight. Explain how a convex lens could perform a similar job. What property of the lens allow this? So it's simple. अगर हमने जो सोलर कुकर में खाना बनाना है, we need कि वो चीज जो है गर्म हो। और गर्म कब होगी, क्योंकि सन की तो लाइट क्या होती है, बिखरती है, स्कैटर्ड हो रही है, ठीक है, ऐसे बिखर रही है। और जो हमारा सोलर कुकर है, ठीक है, इस पे जो ये मिरर है, इससे रिफ्लेक्ट होके फिर वो यहाँ पर जो हमारे मिरर होता है, लेंस होता है, उस पे गिरती है, फिर नीचे जाके खाना होता है। सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड कि ये जो सनलाइट है, ये क्या हो, कॉन्सेंट्रेट हो, मतलब यहाँ पर हम इकट्ठी कर सके, ज्यादा से ज्यादा लाइट इस पे इकट्ठी होगी, इस पे यहाँ पर गिरेगी, ऐसे फिर तो क्या होगा, वो जल्दी गर्म होगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी यूज दीज मिरर एंड लेंस हेयर। तो इसका आ जाएगा, इफ वी से दैट इट convex lens collect and concentrate sunlight to small point। लिख लो। इकट्ठा कर रही है ना सनलाइट को जो बिखरी हुई है, और फिर उसके बाद जो है उससे हीटिंग इफेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट है, मिया इज डिजाइनिंग ए मॉडल फॉर ए विजन इंप्रूवमेंट किट फॉर अ साइंस फेयर। इट इंक्लूड टू लेंस, ए लेंस दैट ऑलवेज गिव अपराइट स्मॉलर इमेजेस, a lens that gives large upright images when held close to the object. So identify which lens fit each role and explain why. कौन से लेंस की बात हो रही है, फर्स्ट केस में कौन सा लेंस है, who can tell me in the question number 10. Now question number 10 में जो फर्स्ट बुलेट पॉइंट है, in the first bullet point they are talking about which lens. So from the Lotus, दिलराज सिंह आ जाओ, दिलराज सिंह फ्रॉम द लोटस। बेटा शोर नहीं, किसी को भी बुला सकती हैं, जो हंस रहे हैं मैं उसी को बुला लूंगी। ठीक है, शोर नहीं आना चाहिए, आई डोंट नीड एनी काइंड ऑफ बैकग्राउंड नॉइस। यस बेटा, लोटस से। सो बेटा 10th में पहला जो बुलेट है उसमें किस लेंस की बात की गई है, जो हमेशा ऑलवेज गिव अपराइट एंड स्मॉलर इमेज, कॉन्वेक्स। अब मुझे बताओ, स्टार्टिंग में मैंने आप सबको एक चीज, इसको ना नोट कर लो कहीं पर, ठीक है एवरीवन, नोट डाउन। इतना सिंपल सा चीज है, देव करके लिखो,
convex mirror. It's in the mirror. And also in concave lens. जो देव इमेज बननी है, देव मतलब क्या है? अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू. डिमिनिश यानी छोटा होना, स्मॉलर. ई से इरेक्ट, अपराइट, सीधी, उल्टी नहीं है. बी से वर्चुअल, मीन्स रियल नहीं है, नॉट रियल. This type of image formed by convex mirror and concave lens. इसको लिख लो, सारे क्वेश्चन सिर्फ इसी से रिलेटेड हैं. तभी स्टार्टिंग में ही मैंने आपको ये लिखवाया था, ये पहले भी कर चुके हैं देव को. Your life chapter is all about this thing. ये चीज याद कर लोगे तुम्हारा 90% तो काम वैसे ही हो जाएगा. अब बताओ बेटा, फर्स्ट बुलेट का क्या आंसर है? इट्स कॉनकेव लेंस. फर्स्ट बुलेट का है कॉनकेव लेंस, क्योंकि हमेशा की बात कर रहे हैं, जो हमेशा सीधी और छोटी इमेज बना रहा है, दैट इज कॉनकेव लेंस. अब कौन जो है, अगर हम उसे पास में रखें तो बड़ी और सीधी इमेज दे रहा है. जैसे हमने बुक रीड करनी हो, ये न्यूज़पेपर रीड करना और हमें बड़े बड़े अक्षर चाहिए, सो विच लेंस वी आर गोइंग टू यूज? कॉनकेव. अगेन कॉनकेव. कॉनकेव तो बड़ा बनाता ही नहीं है लेंस. देखो मैंने लिखा है कॉनकेव लेंस जो है वो ऐसे इमेज बनाता है. कहाँ लिखा है इसमें बड़ा? ये तो स्मॉल बनाएगा हमेशा. अगर कॉनकेव लेंस ऐसे बनाएगा तो ऑपोजिट ऑफ दैट इज व्हाट? कॉन्वेक्स लेंस. क्या है? कॉन्वेक्स लेंस. सो सेकंड इज कॉन्वेक्स लेंस. बेटा याद होना चाहिए, आप लोगों के एग्जाम आने वाले हैं एंड आई एम गोइंग टू ऐड दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस ओनली. ठीक है, सिट डाउन. नाउ 11th क्वेश्चन. You are asked to help set up a projector in the school auditorium. The image of the screen is blurry. Describe two possible adjustments using the convex lens that would sharpen the image and explain why they work. So, अगर कोई इस प्रोजेक्ट में इमेज बनाना चाह रहे हैं और वो थोड़ी ब्लर्ड है, धुंधली है, तो उसको हम कैसे सही कर सकते हैं? नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी अगर हमें कोई चीज जो पिक्चर क्लियर नहीं आ रही स्क्रीन पे, तो व्हाट वी कैन डू, हम लेंस को थोड़ा आगे पीछे करेंगे. यस. अगर आप टेक्स्ट भी पढ़ रहे हो और आपको लग रहा है कि थोड़ा सा धुंधला है, सो व्हाट यू विल डू, यू विल एडजस्ट द सेटिंग ऑफ द लेंस, आगे पीछे करोगे. सेम हियर इन द 11th क्वेश्चन, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, you are going to move the left, move the lens slightly forward और या तो आगे पीछे करोगे. ठीक है. अब इससे होगा क्या, व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद दिस? जो आपका एडजस्टमेंट है उसमें क्या होगा, जो डिस्टेंस है, दिस विल चेंज द डिस्टेंस बिटवीन अब तीन चीजें हैं वहां पर, ऑब्जेक्ट, स्क्रीन एंड लेंस. तो इनके बीच का डिस्टेंस चेंज होगा और जिसकी वजह से यू विल सी द इमेज क्लियरली. इसको नोट कर लो. आप लोगों को मैं स्पेशली आंसर लिखवा रही हूँ, देयर मस्ट बी सम रीजन बेटा. सब्जेक्टिव के भी आंसर मैं आपको नोट करवा रही हूँ, रीजन है उसका. these types of question may come in your exam. फिर वहां पर मत बोलना कि ये नहीं कराए थे, टेक्स्ट बुक में पीछे नहीं है.
क्योंकि वर्कशीट में है तो आई कैन गिव यू दीज क्वेश्चंस। आंसर्स मैं लिखवा रही हूं, नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नोट डाउन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस असाइनमेंट। ए स्टूडेंट क्लेम्स a convex lens always makes things look bigger. Using example and reasoning, explain why this statement is not always true. अब वो कह रहा है, एक बच्चा कह रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस हमेशा ही बड़ी इमेजेस बनाता है। ठीक है, आपको लगता है कि कॉन्वेक्स लेंस हमेशा ही बड़ी इमेजेस बनाता है? यस और नो? इफ यू आर अग्री, रेज योर, शो मी द थम्स अप कि यस इट्स राइट। क्वेश्चन नंबर 12 का स्टेटमेंट इज राइट। A convex lens always makes things look bigger. If you agree, show me the thumbs up. If you don't, then don't. Okay, कोई भी मुझे thumbs up नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब सब डिसअग्री करते हैं। अब आ जाता है कहां पर ये बड़ी इमेज दिखाता है। केस वेयर इट शोज इन लार्ज इमेज। फर्स्ट केस देखते हैं, केस वेयर, इसको फटाफट करो। इट शोज इन लार्ज इमेज। ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट जो होता है इट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द लेंस, जैसे हमने अभी किया था न्यूज़पेपर रीड करने के लिए, टू द लेंस, तो बड़ी बनाएगा। ठीक है, सेकंड केस लिखते हैं, केस वेयर इट रिड्यूसेस द साइज, इमेज का साइज छोटा कर देता है। कहां पर? जब ऑब्जेक्ट इज फार अवे फ्रॉम द लेंस, जब लेंस से वो दूर होता है। अभी हमने ये दूर पास वाला भी एग्जांपल लिया था। तो इसका एग्जांपल यू कैन से, कैमरे में जो आप फोटो खींचते हो तो जो ऑब्जेक्ट होता है बहुत दूर होता है, तभी उसकी फोटो छोटी छोटी आती है। ठीक है, यहां पर हम मैग्नीफाइंग ग्लास का एग्जांपल ले सकते हैं। वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, नाउ विद दिस चैप्टर इज डन फ्रॉम माय साइड। ओके बेटा, एंड आई होप यू कैन ऑल्सो डन दिस फ्रॉम योर साइड ऑल्सो, क्योंकि ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ, और ये चैप्टर आगे आपकी 8th में भी है, इट्स इन योर 8th ऑल्सो। ठीक है, इसी का आगे कॉन्टिन्यूशन। सो अगर यहाँ पर नहीं सही से करोगे तो आगे भी प्रॉब्लम आ जाएगी बेटा। Okay, so with this we are going to end this class. Bye everyone, take care.